सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे जहारवीर के बारे में। जो लोग और बात करने से पहले हम बताएंगे कि जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से जो जुड़े हुए हैं उन भाइयों से भी कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह एक उन देवता से जो कुल देवता आपके चाहे अल्मोड़ा के हैं, चाहे वो कुल देवता राजस्थान से जुड़े हुए जहारवीर के हैं, तो ये उनके लिए एक ख़ास तरह की एक वीडियो है जो हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले परिचय दे देता हूँ जहारवीर के बारे में। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जहारवीर या गोगा महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जहारवीर गोगा या राणा या जहार पीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जहारवीर, राजा मांडलिक आदि नामों से पुकारते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ के परम शिष्यों में से एक थे। गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। उनका जन्म उस वंश में हुआ था जिस वंश के पृथ्वीराज चौहान थे। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के राजा सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त राजा गोगा जी ही हैं। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। और गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा में चौहान वंश के शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल देवी के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी का जन्म कैसे हुआ? गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां वाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया, जिसके बाद इस फल को खाने के बाद माता को यानी माछल देवी को गर्भ से जो ये गोगा जी ने जन्म लिया। तदुपरांत गूगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ा। लोक देवता गोगा जी का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसे गोगा नवमी से भी जाना जाता है। राजस्थान के लोग गोगा जी की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं। और गोगा देव का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म के संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा जी की मृत्यु पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है। सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो चितई गोलू देवता या गोलज्यू देवता या कुल देवता के नाम से जो ये लोग मानते हैं, तो ये देखने में वही लगता है कि ये गोगा जी महाराज ही हैं। तो बिल्कुल उन्हीं की तरह, और वही जो जन्म के समय जो इन्होंने दुख झेले गरीबी में, वही जैसे जहार पीर जी के जन्म की जो गाथा सुनाई जाती है, बिल्कुल वही गोलू देवता या चितई देवता या गोलज्यू देवता के जीवन में भी वही घटनाएं घटी थी। तो लगता है इन सब कथाओं से कि ये जो मान्यता जुड़ी हुई है, तो ये एक राजस्थान से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे मूल मुग़लों के समय में जो हमारे मूल पूर्वज थे, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड से जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग बसे थे, वो मुग़लों से परेशान होने के बाद हो सकता है वो वहाँ तक इनका साम्राज्य रहा हो, ये एक तरह के राजा रहे हो गोगा जी, तो इन्होंने वहाँ पर भी राज किया हो। तो ये एक देवता के रूप में मानते हैं लोग। अपनी पीड़ाओं को, दुखों को, और किसी भी तरह की आपदा या समस्या होती है तो वो इन देवताओं से जुड़ी हुई हैं, कि वो मान्यता है कि इनसे न्याय मांगने से इनको न्याय मिलता है। तो जैसे अल्मोड़ा के अंदर गोलज्यू देवता न्याय करते हैं, और वैसे ही जहार पीर या जहारवीर के नाम से जो देवता हैं वो भी इसी तरह से न्याय करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पता चलता है कि ये जो एक
राजा रहे हों या कोई देवता रहे हों या कोई इतनी बड़ी कोई शक्ति रही हो जो इतने बड़े साम्राज्य पे राज्य करती थी। तो इससे पता चलता है कि वो कितने लोगों को अपने से जोड़ा हुआ था। तो आज हम चर्चा करते हैं। जैसे मान्यता है कि इनकी जो सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी घोड़े की रकाब अभी भी वहाँ पर राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर अस्तबल है घोड़े का और वहाँ पर ये सब माना जाता है। और जिस तरह से नीला घोड़ा इनका भी माना जाता है, तो वैसे ही नीला घोड़ा गोलू देवता चिते महाराज का भी था और ऐसे ही जहारवीर गोगा जी का है। तो दोनों को देखने में लगता है ये दोनों ही एक ही देवता रहे होंगे जिनका नाम गोलू देवता पड़ गया। जैसे गोगा जी नाम था तो गोगा नाम की जगह गोलू देवता या गोलजू देवता। तो इस तरह से पता चलता है कि ये एक ही इतिहास रहा होगा और समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। तो जिस तरह से गोगा जी महाराज की मृत्यु कैसे हुई, मान्यता के अनुसार गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सुरजन। गोगा जी का अपने मसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा था। ऐसा माना जाता है कि अर्जन सुरजन ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी की मदद से गोगा जी पर आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में गोगा जी वीरतापूर्वक सतलज के मार्ग की रक्षा कर रहे थे। इसी युद्ध में गोगा जी अपने बेटों के साथ शहीद हो गए। माना जाता है युद्ध करते समय गोगा जी का सर ददरेवा चूरू में गिरा, इसलिए इन्हें शीर्ष मेड़ी यानी शीश मेड़ी तथा धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए धरमेड़ी, धुरमेड़ी व गोगा मेड़ी भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि बिना सर गोगा जी को युद्ध करते देखकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर, प्रत्यक्ष पीर कहा था। सांपों के देवता भी इनको माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर जो गोलू देवता हैं उनको भी सांपों का देवता या सांप भी उनकी एक तरह से रक्षा करने के लिए अग्रणीय रहते थे। लोग इन्हें जो गोगा जी हैं इनको चौहान, गुग्गा, जहारवीर, जहार पीर के नामों से पुकारते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से भी रक्षा होती है। गोगा जी की पत्नी को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से केल मदे की मृत्यु हो गई, जिससे गोगा जी क्रोधित हो गए और एक अग्नि अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में कई सांप जलकर भस्म हो गए। इसके बाद सांपों के मुखिया उनके सामने प्रकट हो गए और अनुष्ठान रोकने का आग्रह किया। सांपों के मुखिया ने केल मदे को जीवित किया। इस प्रकार गोगा जी ने सांपों पर विजय प्राप्त की। तभी से गोगा जी को सांपों या नागों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो इसी तरह से इनकी जीवनी और जो गोलजू देवता जी महाराज हैं उनकी भी जीवनी एक जैसी ही प्रतीत होती है। तो जब हमारे पूर्वज एक ही रहे होंगे और राजे महाराजाएँ भी एक ही रहे होंगे, रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश हो, तो इन सब राज्यों में इन देवता को जहारवीर और गोगा महाराज को जाना जाता है। तो इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर मान्यता है गोलजू देवता। तो ये गोगा ही कोई गोलजू देवता रहे होंगे जो वहाँ तक इनका ऐसा साम्राज्य रहा या ये रक्षा के लिए लोगों की मांग पर वहाँ पहुँच जाते हों। तो ये एक बहुत पुराना इतिहास हो चुका है, कई सौ साल बीत चुके हैं। तो इतनी बड़ी घटनाएं जो अब ख़त्म मतलब हम लोग भूल चुके हैं या हमें भुला दिया गया है, क्योंकि जब मुग़लों का आक्रांताओं का जब शासन था तो उस दौरान कई सारी हमारी जो रीति रिवाज या हमारे पूर्वजों की कुछ ऐसी मान्यताएं थी वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन एक समय फिर ऐसा आया कि जो छिपी हुई ऐसी मान्यताएं थी वो फिर धीरे धीरे उजागर हुई और अब हमारे सामने आने लगी हैं। तो हम लोगों ने अब उनको प्रतीक चिन्हों के रूप में हमने उनको किया, मंदिरों के रूप में या कहीं इमारतों के रूप में उन चिन्हों को संजो करके रखा गया है। चाहे वो किसी भी तरह के मंदिर हों, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई पुरानी खंडर, कोई हवेली हो, तो जो वो पुराने चिन्ह हैं वो हमारे पूर्वजों के प्रतीक रहे हैं और वो हम उनको आज भी मानते हैं और
महसूस करते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है तो वो लोग हमारी सुरक्षा और व्यवस्था भी करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी मेले लगते हैं, गोगा जी, जहारवीर और जहार पीर, क्योंकि जहारवीर और जहार पीर, पीर के नाम से मुसलमान लोग इनको पूजते हैं और जहारवीर के नाम से हिंदू लोग इनको पूजते हैं। तो दोनों की मान्यता एक है, क्योंकि उस समय जो आक्रांता आए थे, जब इनका युद्ध हुआ तो सर जो धड़ से अलग हो गया और सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। तो ये बड़ा विचित्र है, बड़ी विचित्र घटना है। ये तो कोई एक दैवीय शक्ति ही कोई लड़ सकती है। ऐसा तो सिखों के अंदर भी सुनने को आया कि उनके गुरुओं में भी इस तरह के ऐसे गुरु थे जो सर कटने के बाद भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो हमारे पूर्वज रहे हैं इस तरह से, तो हमने उनको भूलना नहीं चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए, उनको पूजते रहना चाहिए। अपने उन पुराने प्रतीक चिन्हों को भी याद कर लेना चाहिए जिनको आज तक भुला दिया गया है। मंदिरों के रूप में है, चाहे वो खंडरों के रूप में है, आप वहाँ जा कर के देखें। जैसे उत्तराखंड के अंदर कई जगहों पर ऐसे चितई देवता एक मंदिर है जहाँ पर घंटियाँ टांगी जाती हैं। मान्यता है कि वहाँ जो भी मान्यता मांगी जाती है, मान्यता है कि वहाँ पर जो भी कुछ ऐसा दुख है, किसी का कष्ट है, कलेश है, कोई आपदा है या कोई ज़मीनी जायदाद या कोई ऐसा कोई केस फंसा है जिसका निदान ही नहीं हो पा रहा है, तो वो कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वो लोग अपने वहाँ कुल देवता से निपटारा करवाते हैं। इसी तरह से जहारवीर के बारे